तो यहाँ पे दो पाइप है और क्वेश्चन बोल रहा है कि टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/13 आवर्स। तो टू टैप्स 3 होल 1/13 आवर्स में एक टैंक को पूरा भर देगा। If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? अगर एक टैप 3 घंटा ज्यादा लेता है दूसरे से, तो ऑफ कोर्स स्मॉल वाला ज्यादा समय लेगा दूसरे से, है ना। तो ये पाइप इससे 3 घंटा ज्यादा समय लेता है टैंक को भरने में। तो मान लो ये टी आवर लेता है, तो ये T+3 आवर लेगा। ओके। तो पूछा जा रहा है हमसे हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। तो टाइम निकालना है मुझे, ये टाइम निकालना है। तो स्मॉलर वाले को मान लिए हैं कि इसको मान लिए हैं टी आवर। ये टी आवर में टैंक को पूरा भर देता है, तो ये T+3 आवर में, ये मेरा मानना है, लेट है। ओके। अब देखिए, ये स्मॉलर पाइप, ये लार्जर पाइप, टू टैप्स का लिखे हैं ये बात हम, और ये लार्जर टैप का बात लिखते हैं, लार्जर टैप। ये बोल रहा है कि टी आवर में एक टैंक भर देगा अकेले, और स्मॉलर टैप्स T+3 आवर लेगा, तब एक टैंक भरेगा। ठीक है, इतना हमें डेटा सब है। अब देखिए, हमें पूछा गया टी कितना समय लेगा ये पूरा भरने में। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा टाइम और वर्क में। वर्क यहाँ क्या है, टैंक को भरना। तो इन दोनों में मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, रिलेशन या इक्वेशन जो भी कह लो। तो देखिए, इसके लिए आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो इतना घंटा में एक टैंक भरता है, दोनों पाइप मिलकर। तो दोनों पाइप मिलकर 3 होल 1/13 आवर में एक टैंक भरता है। तो 40/13 आवर में एक टैंक भरता है, तो एक घंटा में 13/40 टैंक भरेगा। हाँ, 1/40/30 मतलब 1/40/13। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 13/40 हो जाएगा। तो दोनों पाइप मिलकर एक घंटा में 13/40 टैंक का हिस्सा भरेगा। तो ये हो गया रेट ऑफ बोथ पाइप, सॉरी टैप। तो अब लार्जर का देखते हैं। तो लार्जर टी आवर में एक टैंक भरता है, तो 1 आवर में 1/T टैंक भरेगा। इसी तरीके से स्मॉलर वाला एक घंटा में 1/T+3 टैंक भरेगा। तो ये तीनों का रेट आ गया, साथ में था तब किस तरीके से काम कर रहा था। लार्जर पाइप अकेले रहेगा तब कैसे काम करेगा, स्मॉलर पाइप टैप अकेले रहेगा तब किस तरह से काम करेगा। तो है ना, सबका आ गया रेट, इतना टैंक एक घंटा में पर आवर। अब देखिए, सबका एक घंटा का काम निकालते हैं। दोनों पाइप मिलकर 13/40 टैंक भरता है एक घंटा में। तो ये 13/40 टैंक जो है, ये टैंक का हिस्सा जो भराया है, 13/40 हिस्सा जो भराया गया है, इस काम में स्मॉलर और लार्ज दोनों का हाथ है। कुछ हिस्सा एक घंटा में ये भरा है, कुछ ये भरा है। ये वाला पाइप कितना भरा है, ये कौन सा था, ये लार्जर था। हाँ, तो लार्जर टैप जो था कितना हिस्सा भरा एक घंटा में, 1/T। तो इस 13/40 टैंक का जो हिस्सा है, इसमें 1/T है और 1/T+3 दोनों का सम है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/T प्लस 1/T+3 टैंक। यहाँ पे भी टैंक 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 सब कट जाएगा।
तो एक यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 13/40 बराबर 1/t प्लस 1/t+3। तो यहाँ से आप बना सकते हो। एक तरीका और है बनाने का, सेकेंड मेथड। देखिए यहाँ पे इस मेथड में हमने क्या किया कि 1 घंटे का काम सबका देखा। 1 घंटा में दोनों मिलके इतना काम करेगा, एक अकेला इतना काम करेगा, दूसरा अकेला इतना काम करेगा, जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये 1 घंटा का काम हम लोग निकाले। सेकेंड मेथड में मेरा अप्रोच डिफरेंट रहेगा। उसमें हम क्या करते हैं कि 13/40 आवर, 40/13, हाँ 40/13 आवर तक दोनों पाइप को चला के रखते हैं तो एक टैंक पूरा भर जाता है। ठीक है, तो इस बार दोनों को 40/13 आवर तक चलाते हैं। ठीक है, मुझे एक टैंक भरना है। ठीक है, एक टैंक भरना है तो 40/13 आवर तक दोनों को चला के रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यही कहता है ना कि दोनों जब साथ में चला तो 40/13 आवर में काम खत्म कर दिया, टैंक भर दिया। ओके, तो अब देखते हैं यहां से बड़ा वाला पाइप 1 घंटा में 1/t टैंक भरता है तो 40/13 घंटा में कितना हिस्सा भरेगा, है ना, 40/13 आवर तक चला है ना दोनों को। तो बड़ा वाला पाइप 40/13 आवर में कितना टैंक भरेगा, तो 1 घंटा में 1/t, तो 40/13 आवर में 40/13 इंटू 1/t टैंक, है ना। तो यहाँ पे वो रख देते हैं टैंक। तो ये रहा काम किसका, बड़े वाले टैप का, कितने देर में, 40/13 आवर में। ठीक, और अब छोटे वाले टैप का, वो 1 घंटा में 1/t+3 टैंक भरता है तो 40/13 आवर में आ, इतना टैंक भरेगा, है ना, ये टी है। तो दोनों का काम देखें, 40/13 आवर में ये इतना टैंक भरेगा बड़ा वाला, 40/13 आवर में ये इतना टैंक भरेगा छोटा वाला। और तो अब यहां से सॉल्व करते हैं तो वन टैंक 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 काट देते हैं। तो 1 बराबर 40/13 को कॉमन लेते हैं तो 1/t+1/t+3, और यहां से फिर इसको 40/13 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 13/40 हो जाएगा। 1/t+1/t+3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए पिछले वाला में मेरा इक्वेशन क्या आया था, 13/40 1/t+t, ये सेम देखिए यहाँ पे भी वही आया। तो दोनों मेथड से आप काम कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं, t+3+t/t इंटू t+3 सम कर दिए, और इधर 13/40, ये कितना हो जाएगा 2t+3/t² + 3t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसके साथ तो 13t² + 39t इज इक्वल टू 80t+120। 13t² 39 - 80 41, तो -41t प्लस -120, 120 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम t निकालेंगे -b, तो -b -41 था तो +41 प्लस माइनस √b² -4ac 2a। इसका स्क्वायर 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 41 का स्क्वायर है 1681, और इसको सॉल्व करेंगे तो
ये इसको गुना करेंगे तो आएगा मुझे 6240। तो ये दोनों को सम करेंगे तो 1 और 4 12 के 2 हाथ में 1 6 2 8 1 9 6 1 7 इतना आया। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 8 से लगाते हैं तो 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 1, फिर ये कैश उतारते हैं, फिर ये 8 वापस जोड़ते हैं 16, फिर 9 लगा कर देखते हैं क्योंकि 9 में 81 आएगा और 1 लास्ट में है तो 181 और 144 69 जा 144 और 8 जोड़ेंगे तो 152 तो आ गया 89। तो ये यहाँ पे 7921 होगा, ठीक है। और t बराबर 41 प्लस माइनस 7921 का रूट हो जाएगा 89 बाय 26। पहले जोड़ते हैं तो 9 1 10 और 8 4 12 1 13 बाय 26 और ये 5 टाइम कटेगा तो t बराबर 5 एक तो 5 आवर लगेंगे, ठीक है। और अगर घटाओगे तो निगेटिव आंसर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये मेरा टाइम है। ये किसका टी किसका था, लार्ज डायमीटर वाला का था, लार्ज टैप वाला था, है ना। तो ये 5 घंटा लगेगा और इसमें 8 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं।